हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस फूड एजुकेशन में। आज की इस क्लास में हम आपको पेपर फर्स्ट का टॉपिक शैक्षिक नेतृत्व का अर्थ, आवश्यकता एवं महत्व के बारे में बताएंगे। शैक्षिक नेतृत्व का अर्थ क्या है? शैक्षिक नेतृत्व का अर्थ व्यक्ति या नेता के उस व्यवहार से होता है जो दूसरों का आदर्श हो, पथ प्रदर्शन करे, परामर्श प्रदान करे एवं समूह को स्वेच्छापूर्वक कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करे। शैक्षिक नेतृत्व का अर्थ क्या होता है कि व्यक्ति या नेता के उस व्यवहार से है जो दूसरों का आदर्श हो। और आदर्श व्यक्ति कौन होता है? जिसमें सभी गुण विद्यमान होते हैं। ठीक है, तो जो दूसरों का आदर्श हो। आदर्श कौन सा व्यक्ति होता है? जिसके अंदर सभी गुण होते हैं, जो दूसरों का पथ प्रदर्शन कर, जहां आवश्यकता हो उसको वहां परामर्श प्रदान करे, समूह को स्वेच्छापूर्वक कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करे कि समूह जो समूह है वह अपने कार्यों को अच्छे से कर सके, उसके लिए उसको प्रोत्साहित करे। पहला पॉइंट है, शैक्षिक नेतृत्व में ऐसी शक्ति होती है जो अध्यापन की क्षमता में निसंदेह वृद्धि कर देती है। उसमें बताया गया है कि जो शैक्षिक नेतृत्व है उसमें ऐसी शक्ति होती है जो अध्यापन की जो क्षमता होती है हमारी, उसमें वृद्धि कर देती है। इसके अंतर्गत अमेरिका में SSCPEA, इसका फुल फॉर्म क्या है? साउथर्न स्टेट इन कोऑपरेटिव प्रोग्राम इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत अनुसंधान कार्य भी किया गया। इसके अंतर्गत अमेरिका में जो SSCPEA है उसके अंतर्गत अनुसंधान कार्य भी किया गया। अब SSCPEA में क्या कहा गया? उसमें कहा जा सकता है कि शैक्षिक नेतृत्व में इन सभी कार्यों को करने की क्षमता होती है। जो सभी कार्य होते हैं उसमें करने की क्षमता होती है जो शिक्षा विभाग तथा शिक्षण संस्थाओं की उन्नति के लिए आवश्यक समझे जाते हैं। कि जो उन्होंने बताया, जो SSCPEA है उसने कहा कि जो शैक्षिक नेतृत्व है उसमें सभी कार्य जो होते हैं उनको करने की क्षमता होती है, चाहे वह शिक्षा विभाग से रिलेटेड कार्य हो या शिक्षण संस्थाओं से रिलेटेड कार्य हो, उनकी उन्नति के लिए वह सब कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षण संस्थाओं के प्रशासन तथा पर्यवेक्षण संबंधी सभी कार्यों की सफलता वस्तुतः शैक्षिक नेतृत्व पर आधारित होती है। किसके? शिक्षण संस्थाओं के जो प्रशासन और जो पर्यवेक्षण होता है उससे संबंधित जो सभी कार्य होते हैं वो शैक्षिक नेतृत्व पर आधारित होते हैं। शैक्षिक नेता को एक ऐसा व्यक्ति माना जा सकता है जो अपने कार्यों और भाषणों और शैक्षिक गतिविधियों को बढ़ावा देता हो। मतलब शैक्षिक नेता कौन होता है? शैक्षिक नेता एक ऐसा व्यक्ति माना जाता है जो उसके अपने कार्य होते हैं, भाषण और शैक्षिक गतिविधियां उसको बढ़ावा देना, यह शैक्षिक नेता का कार्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि शैक्षिक नेतृत्व का वर्णन रॉबिन्सन, लॉयड और रोने ने 2008 में ऐसे किया कि शैक्षणिक नेतृत्व निर्देशात्मक रूप में है जिसे कई वर्षों तक स्कूल के नेताओं की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक माना जाएगा। अब देखिए, शैक्षिक नेतृत्व का वर्णन रॉबिन्सन, लॉयड और रोने ने 2008 में किया। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक नेतृत्व निर्देशात्मक रूप में है। क्या कहा उन्होंने? कि जो शैक्षणिक नेतृत्व है वह निर्देशात्मक रूप में है जिसे कई वर्षों तक स्कूल के नेताओं की, क्या माना गया शैक्षिक नेतृत्व को? स्कूल के नेताओं की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक माना जाएगा। यह उन्होंने कहा, किसने? रॉबिन्सन, लॉयड और रोने ने। अब देख लेते हैं शैक्षिक नेतृत्व की आवश्यकता एवं महत्व। कोई भी समूह में अपने कार्यों का संपादन नेता के माध्यम से ही करना चाहता है। इसमें यह बताया गया है कि कोई भी समूह में क्या होता है कि अपने जो कार्यों का संपादन होता है वो नेता के माध्यम से ही करना चाहता है। जिस समूह में नेता नहीं होता है वह समूह दिशाहीन होता है। क्यों? जो नेता होता है वो हमारा पथ प्रदर्शन करता है, मतलब हमें सही मार्ग दर्शाता है, हमें परामर्श देता है और हमें कार्य करने के हेतु प्रोत्साहित करता है। अगर समूह में नेता ही नहीं होगा तो समूह कैसा हो जाएगा? दिशाहीन हो जाएगा और उद्देश्यहीन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए समूह के कार्यों का निष्पादन करने के लिए या कार्यों का संपादन करने के लिए नेता का होना बहुत जरूरी है। शैक्षिक नेतृत्व की आवश्यकताओं एवं महत्व का उल्लेख इस प्रकार किया गया है। पहला पॉइंट है आपका, सामाजिक परिवर्तन के अनुकूल शिक्षा विकास।
समाज सदैव एक स्थिति में नहीं रहता है। इसमें बताया गया है कि जो समाज है वो सदैव एक स्थिति में नहीं रहता है, क्योंकि समाज कैसा है, परिवर्तनशील है। समाज की मान्यताएं, मूल तथा धारणाओं में परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि समाज की जो मान्यताएं होती हैं, पहले मान्यताएं कुछ और थीं, फिर कुछ और हो गई, तो उसके जो मूल्य और मान्यताएं होती हैं, जो धारणाएं होती हैं, उसमें परिवर्तन होता रहता है। समाज के अनुरूप किस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए तथा शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, व्यवस्था, शिक्षण पद्धति में किस प्रकार का परिवर्तन होना चाहिए, इस सब का ध्यान शैक्षिक नेतृत्व की जिम्मेदारी संभालने वाला रखता है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि जो समाज है वो सदैव एक स्थिति में नहीं रहता है, क्योंकि समाज जो होता है वो परिवर्तनशील है। उसमें जो मान्यताएं होती हैं, मूल्य होते हैं, धारणाएं होती हैं, उनमें परिवर्तन होता रहता है। समाज में किस तरह की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए, उसमें पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, उसकी व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, शिक्षण पद्धति कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार का परिवर्तन होना चाहिए, इन सब की जिम्मेदारी शैक्षिक नेतृत्व की होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका है सामूहिक कार्यक्रमों में समन्वय। शैक्षिक समाजों में सभी व्यक्ति एक ही स्वभाव के नहीं होते हैं। कुछ अध्यापन कार्य के प्रति निष्ठावान होते हैं, मतलब कुछ तो अध्यापन कार्य को बहुत निष्ठा से करते हैं, कुछ स्वभाव की दृष्टि से परोपकारी व मृदुभाषी भी होते हैं। मतलब कुछ तो अपने कार्य को बहुत निष्ठावान से करते हैं, कुछ स्वभाव से कैसे होते हैं, परोपकारी होते हैं, मृदुभाषी होते हैं। ठीक है, और कुछ कैसे होते हैं, झगड़ालू होते हैं, ईर्ष्यालु होते हैं। तो इस विभिन्नता के होते हुए विद्यालय में अध्यापकों को एक सांचे में ढालना तथा परस्पर एकता एवं सद्भाव को बनाए रखना में एक योग्य नेता की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है नियोजन, व्यवस्था तथा संलग्नता की सफलता। शिक्षा के क्षेत्र में नवीन तथा उपयोगी कार्यों के लिए योजना निर्माण करना होता है। दूसरा है कार्य सफलता के लिए संगठन की आवश्यकता होती है। तीसरा पॉइंट है इन कार्यों को उचित रूप से करने के लिए योग्य नेताओं की दक्षता, प्रवीणता तथा कुशलता की आवश्यकता होती है। जो कार्य की सफलता है उसके लिए संगठन की आवश्यकता होती है। संगठन मतलब क्या होता है, कई सारे लोगों की आवश्यकता होती है। इन कार्यों को उचित रूप में करने के लिए जो योग्य नेता होती हैं उनकी दक्षता, उनकी प्रवीणता, मतलब उनमें वो दक्ष होने चाहिए, प्रवीण होने चाहिए और कुशल होने चाहिए। ऐसे नेताओं की आवश्यकता होती है। कोई भी उचित कार्य करने के लिए हमें ऐसे नेता की आवश्यकता है जो कार्यों को करने के लिए सक्षम हो, प्रवीण हो तथा कुशल हो। ऐसे नेताओं की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है शैक्षिक स्तर की निरंतर उन्नति। इसमें क्या है कि शिक्षा के क्षेत्र में नवीन अनुसंधानों, आयामों तथा नई विधियों का बड़ा महत्व होता है। शिक्षा के क्षेत्र में बताया गया है कि जो नवीन अनुसंधान है, नवीन आयाम है तथा नवीन विधियां हैं, उनका बड़ा महत्व होता है। इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग के आदेशानुसार तथा पर्यवेक्षकों के दिए गए सुझावों के अनुसार जैसा शैक्षिक स्तर होना चाहिए उसे निर्मित करने तथा बनाए रखने के लिए योग्य शैक्षिक नेतृत्व की आवश्यकता होती है। कैसा शैक्षिक स्तर होना चाहिए उसे बनाने के लिए एक योग्य शैक्षिक नेतृत्व की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, सामाजिकता, सामाजिक जागरूकता तथा कार्य आरंभिकी प्रवृत्ति का विकास। समाज में अनुशासन का पालन करते हुए श्रेष्ठ नागरिक के गुणों को निरंतर सीखना सामाजिक जागरूकता कहलाती है। सामाजिक जागरूकता क्या कहती है कि समाज में अनुशासन का पालन करते हुए, कि मतलब समाज के जो नियम है उनका पालन करते हुए हमें श्रेष्ठ नागरिक के तौर पर, श्रेष्ठ नागरिक कौन होता है, देखिए श्रेष्ठ नागरिक वह व्यक्ति होता है जो समाज के जो नियम है उनका पालन करे और दूसरों को भी सिखाए, वह होता है श्रेष्ठ नागरिक। तो इसमें बताया गया है कि समाज में अनुशासन का पालन करते हुए श्रेष्ठ नागरिक के गुणों को निरंतर सीखना सामाजिक जागरूकता कहलाती है। ठीक है, समाज में क्या भला है और क्या बुरा है, क्या भला है और क्या बुरा है, यह व्यक्ति स्वयं नहीं जान सकता। इसमें बताया गया है कि समाज में क्या भला है, हमारे लिए क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है, यह व्यक्ति स्वयं नहीं जान सकता। इसके लिए उसे एक योग्य नेता की आवश्यकता होती है। देखिए, आपको ये बताना है कि योग्य नेता की आवश्यकता हमें क्यों होती है समाज में हमें योग्य नेता की आवश्यकता, ताकि समाज में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, यह हम जान सकें। इसके लिए हमें योग्य नेता की आवश्यकता होती है। ऐसा योग्य नेता जो हमारा
पथ प्रदर्शन कर सके, हमें बता सके कि क्या अच्छा है आपके लिए और क्या बुरा है। इसी तरह छात्रों में नैतिकता की भावना को जागृत करने के लिए भी एक वरिष्ठ नेता की आवश्यकता होती है। मतलब अगर छात्रों की बात की जाए तो छात्रों में अगर नैतिकता की भावना का विकास करना है तो हमें एक वरिष्ठ नेता की आवश्यकता होगी। इसमें संदेह नहीं है कि विद्यालय में सामाजिक जागरूकता तथा सामाजिकता को अपनाने के लिए शैक्षिक नेतृत्व की परम आवश्यकता होती है। ठीक है, कि विद्यालय में भी हमको सामाजिक जागरूकता और सामाजिकता को अपनाने के लिए भी शैक्षिक नेतृत्व की आवश्यकता होती है। तो सामाजिकता, सामाजिक जागरूकता तथा कार्य आरंभ की प्रवृत्ति का विकास के बारे में हमने यही सिंपल सा देखा कि समाज में हमें अनुशासन का पालन करते हुए, कि समाज के जो नियम है उसमें हमें उसका पालन करते हुए श्रेष्ठ नागरिकों के गुणों को नियंत्रण सीखना सामाजिक जागरूकता कहलाती है। समाज में क्या भला है क्या बुरा है, इसके ये सब जानने के लिए हमें एक श्रेष्ठ नेता की आवश्यकता होती है। और छात्रों में नैतिकता की भावना को अगर विकास करना है, नैतिकता की भावना का विकास करना है तो भी एक वरिष्ठ नेता की आवश्यकता होती है। और विद्यालय में सामाजिक जागरूकता तथा सामाजिकता को अपनाने के लिए भी हमें शैक्षिक नेतृत्व की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से हमने शैक्षिक नेतृत्व का अर्थ पढ़ा, शैक्षिक नेतृत्व की आवश्यकता एवं महत्व के बारे में पढ़ा। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम इसका नेक्स्ट टॉपिक कराएंगे। बीएड एंड सीटेट की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।